ओह, बड़ी इंटरेस्टिंग अगली टेक्निक, बड़ी पावरफुल टेक्निक है। इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। इसका नाम है कोलैप्सिंग एंकर। कोलैप्स का क्या मतलब है? टक्कर हो जाना, ठक करके। अब एंकर की टक्कर लगवाने लगे हैं हम। अब इस टेक्निक को कैसे करना है हमने? नंबर 1, चूज ए प्रॉब्लम स्टेट, और फिर आपने उसको एंकर करना है। फिर ब्रेक स्टेट, देन चूज ए प्लेजेंट स्टेट, और फिर एंकर इट, देन ब्रेक स्टेट। अब देन टेस्ट बोथ एंकर्स, देन फायर बोथ एंकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही मरतबा लगाने, और फिर रिलीज फर्स्ट प्रॉब्लम एंकर, देन प्लेजेंट एंकर, एंड देन फ्यूचर बेस। अगर ये स्टेप मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद समझ कम आएगी कि ये प्रैक्टिकली कैसे होना है। सो ये कोलैप्सिंग एंकर जो है, ये बुरी सिचुएशंस के बुरे असरात को ख़त्म करने के लिए रोल प्ले करती है। जोखा, आपको बुला लूँ? आर यू रेडी? एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, चूज 2 सिचुएशंस। ठीक है। और अनप्लेजेंट वो है कि जिससे आप मुस्तकिल छुटकारा चाहती हैं। ठीक। अब आपने 2 सिचुएशन चूज की, एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट। ठीक। तो क्या शेयरेबल हैं? अगर नहीं है तो फिर भी गुजारो। हाँ, शेयरेबल हैं। हाँ, क्या प्लेजेंट सिचुएशन क्या है? वो तो खैर शेयरेबल होगी। प्लेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, तो आई वाज अ काउंसिल मेंबर और सब मेरे पास आते थे, एंड आई यूज्ड टू असाइन देम थिंग्स, और मैं इवेंट्स मैनेज करती थी। तो आई यूज्ड टू फील रियली नाइस कि वो एक हर दिन एक मेरा प्रोडक्टिव होता था, एंड आई हैड दिस फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि अच्छा मैंने कुछ अचीव किया। फीलिंग ऑफ ए अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ ए अचीवमेंट। ठीक है। तो जो बैड है, जिसको आप रिमूव करना चाहती हैं, अगर शेयरेबल है तो ठीक है। इट्स मोर लाइक अ हैबिट कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ लोगों में, एंड देन आई एक्सपेक्ट देम टू डू द सेम। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ। कि मतलब फ्रेंडशिप्स होती हैं जिस तरह अब हर कोई वैसे रिपे नहीं कर सकता आपको वापस, कि आपको उतनी इंपॉर्टेंस दे या प्रायोरिटाइज करे हर वक्त। दे हैव देयर ओन स्टोरी। तो मैं वो करती हूँ, तो फिर मैं वो भी एक्सपेक्ट करती हूँ। कोई प्रॉब्लम समझिए इसका? यानी एक्सपेक्ट करना किसी से, यही बात आ गई ना। मेन प्रॉब्लम ये है, एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बंदे को स्ट्रेस में लेके जा रही हैं। ठीक है। चलें, अब आप ना पहले प्लेजेंट सिचुएशन को सोचेंगे। रीप्ले दैट सिचुएशन कि आप इस वक्त उस कॉलेज में आ रही हैं, जा रही हैं, और आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और आप यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट सिचुएशन। एग्जैक्टली वो इस वक्त, इस लम्हे, इस घड़ी हो रहा है। वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रही हैं जो सुना था, एंड उसी तरह आप फील कर रही हैं। फीलिंग ऑफ ए प्राउड, फीलिंग ऑफ ए अचीवमेंट। अब आपके पास फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है, यू आर फीलिंग गुड। ओपन योर आइज, एक गहरी सांस। वो ऊपर देखें क्या है? प्रोजेक्टर। गुड। अब समझ रहे हैं बात को कि स्टेट ब्रेक करने के लिए हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कोई नई पिक्चर देनी है। स्टिमुलस कौन से हैं आपके पास? पिक्चर है, टच है, उसके बाद साउंड है। तो आप कोई भी चीज़ दे दें तो वो स्टेट ब्रेक हो जाएगी। गॉट इट? और ख़ास तौर पे इसमें वो ब्रेक करना, बार बार ब्रेक करना, रिपीट करना, ब्रेक करना,
ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ब्रेक स्टेट आपको करवाया। नोटिस योर फीलिंग ऑफ ए प्राउड। कैसा लगा जब मैंने टच किया? एक इमेज था ऑफ माय काउंसिल बैज, वो एक बैज होता था, उस पे कनेट का लोगो होता था, तो आई इंस्टेंटली गॉट दैट व्हेन यू टच्ड इट। एंड वो साथ में मैं उधर उधर फिर रही हूँ, मेरी ड्यूटी लग रही है हॉल में और कुछ और इस तरह बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हिच मेड मी फील रियली नाइस एंड इन कंट्रोल। ये फीलिंग इन नाइस, ठीक है, ओके। थोड़े से हाथ खोल लें तो मुझे भी ईजी हो जाएगा। अब आप ऐसे करेंगे कि उस बैड सिचुएशन को लेके आइएगा, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लोग पूरा नहीं होते एंड यू फील बैड, replay that situation in your mind. Notice your feelings. और जब वही कुछ देख रही हैं, वो जो देखा था, वही सुन रही हैं जो सुना था, और उसी तरह आपके साथ यानी डिसीव कर रहे हैं, लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड यू आर फीलिंग बैड। Then open your eyes. सोच सकी? क्या सोचा था भला आपने? रिप्ले की थी सारी सिचुएशन मेरी फ्रेंड्स के साथ रिसेंटली, अभी मेरा थोड़ा सा आई फेल आउट, और बिकॉज वो एक डिस्टेंस आ गया था ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू मी गेटिंग मैरिड, तो वो इतना वैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा। एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि तुम लोग टाइम नहीं देते एंड प्रायोरिटाइज नहीं करते एंड इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड देन दे फायर्ड बैक कि अच्छा यू आर द वन हु चेंज्ड एंड यू आर द वन हु इग्नोर्ड अस। तो आई वाज फीलिंग डिफेंसिव, आई वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड, आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मैं तो चेंज नहीं हुई, आई एम स्टिल गिविंग देम माई 100%, लेकिन फिर भी उनको इस तरह क्यों फील हुआ, एंड आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर आई एम रॉन्ग और वेदर आई एम राइट। ओके 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 ओके, नाइस। आंखें बंद कर लीजिए एंड रीप्ले द सेम सिचुएशन वंस अगेन। और वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रही हैं जो सुना था, and you're feeling bad. You're feeling bad. Okay, open your eyes. आपके क्लासरूम का क्या नंबर था? बहुत सारे थे, A6 थी, A7 था, A8 था। Good, well done. क्या आपके ज़हन में आ रहा है? क्लासरूम्स? नहीं, यहाँ पे फीलिंग क्या आ रही है? बैड फीलिंग? अभी तो अच्छी फीलिंग है, बिकॉज आई इमेजिन क्लासरूम्स फर्स्ट जब आपने टच किया। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक हुआ ये कि मैंने ब्रेक स्टेट ब्रेक की है और वो ब्रेक नहीं हुई। दिस इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर वो स्टेट ब्रेक नहीं होगी, यूँ समझ लें कि जो प्लेजेंट स्टेट है वो ज़्यादा काम करती है। अब प्लेजेंट स्टेट तो ब्रेक नहीं हुई, तो मैं अगर टच भी दे दिया है तो इवन देन वो बैड वाली नहीं आई। इसका मतलब है कि जब तक स्टेट प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगी तो फीलिंग नहीं आएंगी। गॉट इट? ओके, क्लोज योर आइज। अब आप उस बैड सिचुएशन को लेके आइएगा ऐसे जैसे इस वक्त हो रही है, और आप वही फील कर रही हैं जब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे है। Whenever you touch it, you feel frustrated. Okay, open your eyes. आपके घर का कितना फासला है यहाँ से? किलोमीटर में? 5 मिनट। किलोमीटर में? I don't have an idea, लेकिन 5 मिनट्स का रास्ता है। अब देखें, मैंने 5 मिनट कहा, she is associated that 5 minute. It will not break her state. जब मैं कहूँगा कि आप कितने किलोमीटर हैं तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी एहतियात करने वाले, ठीक है?
Now you feel frustrated. Okay. ये नंबर वाली आने का है? Okay. Now you feel good. ठीक है. आपके बेटे की उम्र क्या है? I don't have kids. You don't have a kid? I don't have kids. Okay. Now how do you feel here? I feel frustrated, irritated, angry. Good. Okay. आपकी और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कौन सा अच्छा खाना पकाती हैं आप? Which one is? खाना पकाना अच्छा नहीं लगता, डिज़र्ट्स बनानी अच्छी लगती हैं और स्केचिंग करना अच्छा लगता है. Good, well done. Feeling good? Proud? Okay. अब इसमें जो ख़ास बात समझने वाली है वो ये है कि आपने बार बार उसको फिर उसको चेक करना है. अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनता है? अगर 1 किलो दूध हो और उसमें 1 किलो पानी डाल दिया जाए तो क्या बनेगा वो? पानी वाला दूध. पानी वाला दूध, तो उसमें क्या होगा? उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ऐसे ही है कि कुछ और होगा? ऐसे ही है बिल्कुल. ठीक है. अब आपके पास जब एक साइड पे बैड फीलिंग है, दूसरी साइड पे गुड फीलिंग है, जब दोनों को मर्ज करेंगे तो एक नई चीज़ बने. लेकिन यह है कि अगर इसको हम इसमें मर्ज करते हैं तो व्हाट विल हैपन? ये दब गया, ये डिम हो गया, डार्कर हो गया, ठीक है, फर्दर अवे हो गया. You do agree? Yes, I do. Yes. Close your eyes. Take a deep breath and exhale it slowly and feel relaxed. Now you have a powerful feeling. Here is bad feeling and both are merged and this is powerful. इसने इसको एलिमिनेट कर दिया है, ये डोमिनेंट है इसके ऊपर. और इसके बाद जब भी आप सोचेंगी इसकी बजाय ये आया है, दोनों मिक्सअप होगी, एक नई स्टेट पावरफुल बन गए. ऐसे ही है जैसे आप एक ड्रम में या एक गिलास में नीचे ये रखा हुआ है और ऊपर वो डाल देते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाता है. Now you have a powerful feeling. You are feeling good. अब आप क्या फील करनी है? I can only remember this feeling. हैं? I can only remember this feeling. ये वाली नहीं याद आ रही. नहीं याद आ रही. अब ज़रा खड़ी हो जाइएगा यहीं पे, ये ज़रा पीछे ये. अब आपने एक काम करना है, इन फीलिंग को चेंज किए हुए आप एक छोटा सा स्टेप ऐसे आगे लेंगे. टेक 1 स्टेप आगे. अब आपको फीलिंग चेंज किए हुए 1 महीना गुजर चुका है. आज क्या डेट है? आज 6 है और 6 अप्रैल आ चुका हुआ है. और ज़रा गौर करें कि आपने ये एक पूरे महीने में आपके पास कैसी फीलिंग रही. डोमिनेंट, प्लेजेंट फीलिंग डोमिनेंट है. यू आर फीलिंग गुड. और आप ख़ुद को कह रही हैं कि 1 महीना पहले मैंने ये टेक्निक अप्लाई की थी और उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला है. इट्स अ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी हेल्पिंग. और नाउ आई कैन हेल्प अदर पीपल आल्सो. इट्स अ पावरफुल टेक्निक. ठीक है. और अगर मैं कहूँ कि टेक 1 स्टेप मोर फॉरवर्ड्स, और अब आपको 1 साल गुजर चुका है, ज़रा इमेजिन कीजिएगा. और आज 6 मार्च 2022 है. और ज़रा गौर कीजिएगा, टू हैव ए गुड फीलिंग्स. और जब आप कर चुके हैं तो फिर 2 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे.
नो यू आर इन ए प्रेजेंट। अगर मैं कहूँ कि इस सिचुएशन को सोचें बैड वाली को, कैन यू थिंक इट और देयर इज ए चेंज? इट्स क्वाइट डिम, वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड वाली और वो सारा, ऑल आई कैन थिंक इज़ अबाउट द गुड फीलिंग। वो ज़रा ज़्यादा डोमिनेंट है, इट्स सो पावरफुल कि दिस फीलिंग डजंट मैटर एनी मोर टू मी। ये सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू हर? पहले तो इससे कोई सवाल पूछना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी क्या सवाल है आपका? वो बैड फीलिंग पूरी तरह एलिमिनेट क्यों नहीं हुई आपके ख्याल में? आपसे सवाल है कि बैड फीलिंग एलिमिनेट पूरी तरह क्यों नहीं हुई, ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक हुई है या नहीं, इसका जवाब चाहिए उन्हें। इट बिकम्स डिम, इट स्टॉप्स हर्टिंग, इट स्टॉप्स मैटरिंग, लेकिन वो चीज़ रहती है। असल गोल पर्पस जो हमारा है वो हमने बैड फीलिंग को बीच में से निकालना है और वो उसमें सक्सेस हो लगी। आर यू श्योर? आई एम श्योर। ठीक है।